जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जितने भी आप लोग बीएड किए हैं चाहे डीएलएड किए हैं उन लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आ गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, अखबार के माध्यम से आप लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग पता चल गया होगा कि झारखंड में आप लोग जेटेट एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ठीक है, और आप लोग ये अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर के एंड तरफ आप लोग का जेटेट का आप लोग फॉर्म भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाए। तो जितने भी जेटेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, जो भी आशा लगाए हुए हैं कि हम भी झारखंड में टीचर बनेंगे, हम भी अपने फ्यूचर को गढ़ेंगे, हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने फ्यूचर के साथ साथ बच्चों को फ्यूचर को भी गढ़ेंगे, तो ऐसे अभ्यर्थी आप लोग एक्टिव हो जाइए और आप लोग तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आप लोग निश्चित समय में, क्योंकि एक हाईकोर्ट का ही निर्देश है और हाईकोर्ट के निर्देश पे ही आप लोग बता देना चाह रहे हैं, मार्च में आप लोग एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं सभी लोग हो जाइए। ठीक है, और आप सभी को बता देना चाह रहे हैं, देखिए आप लोग 45,000 प्लस शिक्षकों की बहाली होगी। जैसे ही जेटेट आप लोग एग्जामिनेशन हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके 1 से 2 महीने के अंदर में आप लोग का टीचर का बहाली आएगा। ठीक है, जो कि सहायक आचार्य वाला ही रहेगा। तो आज के सेशन हम लोग मेनली बात करेंगे कैसे आप लोग तैयारी करना है, कैसे आप लोग एक सीट आप लोग पक्का करना है, कैसे आप लोग जेटेट को पास कर सकते हैं, उन सभी के रणनीति के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से। तो आप लोगों को कहीं से भी किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो उसके लिए आप लोग सही एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है, एक सही आप लोग जाके रणनीति की आवश्यकता है, यानी कि स्ट्रेटजी की आवश्यकता होता है। बिना स्ट्रेटजी का, बिना रणनीति बनाए किसी भी चीज़ में हम दौड़िएगा तो कभी भी वो सफल नहीं होगा। ठीक है, मोटा मोटी एग्जाम्पल मान लीजिए, आप रांची के रहने वाले हैं, आपको जाना है, कहाँ जाना है वो पता नहीं है ना, कहाँ जाना वो पता नहीं है, लेकिन आपको जाना है, तब भटकते रहिए। कभी रामगढ़ चल जाइएगा, कभी हजारीबाग जाइए, कभी बोकारो, कभी सिमडेगा, तो इस प्रकार से आप भटक जाइएगा अपने लक्ष्य से। लेकिन वही आपको तय कर लेना है कि हमको जाना कहाँ है, तो हमको जाना है कहाँ, रामगढ़ जाना है, तो फटाक से बुट्टी मोड़ गाड़ी पकड़ के निकल जाइएगा। तो ये होता है। ठीक है, ये तो आप लोग एग्जाम्पल के लिए बता दिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए, आप सभी बता देना चाह रहे हैं जेटेट का, जैसा कि आप सभी को बताएं कि जेटेट जो आप लोगों को होगा, जेटेट आप लोग पास कीजिएगा तो ही आप लोग 2026 में जो आप लोग वैकेंसी आएगा उसको आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी आता है, 1 to 5 के लिए आता है जो कि प्राइमरी टीचर है। ठीक है, और एक आता है 6 to 8 के लिए। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, आपका एक SST है ना, यानी कि सोशल साइंस है, और एक आपका है साइंस है। ठीक है, तो ये सब आप लोग है। तो कैसे आप लोग को अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और कोशिश करना है सबको आप लोग 90 प्लस लाने का। ठीक है, क्योंकि अभी देख रहे हैं जो 90 प्लस नहीं, उनको छांट दिया जा रहा है। आप सभी को पता है झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया, लेकिन मात्र 2 बार ही आप लोग जेटेट के एग्जामिनेशन हुआ है। इस बार अगर संयोग बन रहा है या फिर अच्छा काम किए होंगे आप लोग तो एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो इस बार क्या करना है, आप लोग चूक नहीं करना है। इस बार अगर आप लोग चूक कर लिए तो फिर वही फिर 8-10 साल बाद फिर आएगा, है ना, 8-9 साल बाद फिर आएगा। 2016 में हुआ था, 2012 में हुआ था, अब फिर 2026 में होने जा रहा है। कितना साल हो गया, उधर 4 और इधर 4, 10 साल बाद मिल रहा। मान के चलिए 2016 में जो पास किए होंगे तो सहायक आचार्य में उसको मौका मिला, लेकिन जो विद्यार्थी फेल किए होंगे या फिर 2016-17 में पास किए होंगे, है ना, बीएड वगैरह, तो उन लोग का क्या हुआ होगा, डीएलएड किए होंगे उन लोग का क्या होगा, उन लोग तो ऐसे ही झूप रहे होंगे। आप सभी को पता है प्राइवेट में क्या स्थिति है ना, 4-5 हज़ार देगा और 8 घंटा पूरा खड़े खड़े आपको काम करवाएगा। तो ये स्थिति है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अपने फ्यूचर को गढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग सिलेबस को उठाइए, अगर सिलेबस के एकदम मुँह जुबान आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस को क्या कीजिए, मुंह जुबान याद कर लीजिए, याद करना ही होगा तब जाके आप लोग होगा। और साथ ही साथ आप PY क्वेश्चन देखिए। आप बोलिए सर PY क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो 2012 में एक हुआ था। ठीक है, 2012 में हुआ था और एक 2016 में हुआ था, ये दोनों का आप लोग व्यवस्था कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ जो भी सिलेबस दिया है उसको चैप्टर वाइज आप लोग थ्योरी पढ़िए, चैप्टर वाइज आप लोग थ्योरी को पढ़िए। ठीक है, साथ ही साथ इसका चैप्टर वाइज MCQ भी कीजिए, चैप्टर वाइज MCQ कीजिए। अगर आप चाहिएगा तो आप जो सीटेट का, अगर जो भी विद्यार्थी तैयारी करने वाले होंगे तो सीटेट वाला आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सीटेट में देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और उससे थोड़ा सा यहाँ कहीं ज़्यादा और डिफिकल्ट रहेगा।
ठीक है, तो वो करना है। और साथ ही साथ देखिए आपको क्या करना है, ये चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग करना क्या है, बस आपको थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद उसका एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने का प्रयास कीजिए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, मॉक टेस्ट लाना। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं तैयारी करते हैं, जम के तैयारी करते हैं, लेकिन उसका पास नहीं कर पाते। उसका रीजन एक ही है, क्या करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लाना। प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज है। जब तक से प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तक सब किसी भी क्षेत्र में आप महारत हासिल नहीं कर सकते, किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपको दावे के साथ कहते हैं आप पूरा सिलेबस को रट जाइए, उसको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जाइए। आपको तो लगेगा कि हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन वहां पे जाइएगा तब पता चलेगा आपका क्या औकात है, आप क्या गलती किए हैं। इसलिए और देखिए ये क्या होता है, मॉक टेस्ट देने से आपके कमी के बारे में पता चलता है कि आप में कौन से टॉपिक में, कौन से सब्जेक्ट्स में खामियां हैं। तो उस खामियां को दूर कीजिए और फिर आगे बढ़िए, तो नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, आपका नंबर भी बढ़ता है। नंबर कैसे बढ़ेगा, मान चलिए आपको सीडीपी में गलती हो गया, ठीक है, सीडीपी मान चलिए चैप्टर 1 से गलती हो गया, तो चैप्टर 1 गलती हो गया तो फिर से क्या कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए मॉक टेस्ट देना बहादुरी नहीं, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहादुरी है। आप 1 घंटा मॉक टेस्ट में दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटा आप लोग एनालिसिस में करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे जो विद्यार्थी रहते हैं करते क्या, मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन उसको एनालिसिस नहीं करते, यानी कि अपने जो क्या खामियां हैं, क्या गड़बड़ियां की हैं उसको नहीं जांचते। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है, तो उसको आप लोग करना है, ठीक है। तो ये खामियां का आप लोगों को जांचना है, राइट। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और उसके बाद जो भी टॉपिक में गलती करते उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से करते करते क्या होगा, आपको मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। और ये सबसे क्या है, एकदम वैज्ञानिक तरीका है। इसके अलावा आप लोग तैयारी को कोई भी एंगल से कीजिए नहीं हो पाएगा। बोले ना, आप पूरे सिलेबस को रट जाइए लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज तक कोई भी रट नहीं पाया है, यहाँ तक कि जो भी पढ़ाते हैं वो भी नहीं रट पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग मन में चल रहा होगा कि सर तो बता दिया ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन हम लोग तैयारी कहाँ से करिए। अभी तक हमको ना सिलेबस के बारे में पता है, ना हमको नोट्स मिला है, ना हम कहीं से क्लासेस ज्वाइन की है, तो हम लोग तैयारी एकदम जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा है। जो भी विद्यार्थी का नील बट्टा सन्नाटा है, यानी कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आप चाहते हैं कि मेरा समय बर्बाद ना हो, मेरा जेटेट में पास हो जाए, ठीक है, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी जाति धर्म के हो, ठीक है। तो नील बट्टा सन्नाटा है, नील बटा सनाता है। तो देखिए आप लोग करना क्या है, तो देखिए आप लोग जोहार एग्जाम के दौरान आप लोग बेचेज स्टार्ट किया गया, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप लोग किया गया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग मैथ और साइंस के लिए आप लोग देखिए अभी रजिस्ट्रेशन आप लोग स्टार्ट है, ठीक है। और ये जो आप लोग ऑफर है ये आप सभी बता देना चाह रहा है कितना हो गया, आप लोग 10 नवंबर तक रहेगा। तो 10 नवंबर तक में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ आप लोग देखिए 699 में आप लोग दिया गया है, ठीक है। एकदम इसमें आप लोग नए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। देखिए आप लोग का मैथ साइंस देखिए 6 to 8 के लिए आप लोग साइंस है ना, प्राथमिक और विद्यालय के लिए 1 to 5 के लिए भी हम लोग पास है, सोशल साइंस के लिए भी है, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग के पास है। सभी का जो फी है तीनों बेचेस का आप लोग 699 है। तो जिनको भी आप लोग ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने का आप लोग करना कुछ नहीं, बस जोहार एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ प्ले स्टोर जाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोग 45,000 में एक सीट पक्का करना है तो पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज फिर टाइम पास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9-10 साल बाद आएगा, उसके बाद तैयारी कीजिएगा, क्या दिक्कत है। समय को बर्बादी करना है ना, अपने माँ बाप को सपनों को एकदम कुचलना है ना, तो तैयारी मत कीजिए। अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड किए, जाहिर सी बात है, आप टीचर बनने के लिए किए हैं तो यहाँ पे अवसर मिला है। अभी 8-9 साल से झारखंड में सही से टीचर का बहाली नहीं हुआ, इस बार आपको अवसर मिल रहा तो उसका सही उपयोग कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्लासेस में क्या कुछ सुविधा मिलेगा, तो एकदम नए सिलेबस के आधारित रहेगा और इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज रहेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेज रहेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लासेज रहेगा, और जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आपको पीडीएफ फॉर्म नोट्स भी दिया जाएगा। प्लस में जिस प्रकार से एग्जामिनेशन प्रश्न आएंगे उस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और जो नोट्स आप लोग मिलेगा वो आपको प्रिंटेबल मिलेगा। कैसा मिलेगा, प्रिंटेबल मिलेगा। तो ये आप लोग सुविधा है। और चैप्टर वाइज आप लोग एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लोग मिलेगा, ठीक है। तो जिनको भी आप लोग ज्वाइन करना है फटाक से डाउनलोड कर लीजिए जोहार एग्जाम एप्लीकेशन को और आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।
तो सभी को ऑल द बेस्ट, और आप लोग इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जिनको भी आप लोग ज्वाइन करना है तो देखिए 10 नवंबर तक आप ऑफर है, सिर्फ आप लोगों को 699 रुपया मिल जाएगा, नहीं तो फिर इसके बाद आकर लेते हैं तो और 999 में आप लोग मिलेगा, यानी कि 999 रुपया पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।